गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पैनल कोड 1860 की सेक्शन 326B की एंड 339 की। सेक्शन 326B क्या कहती है हमारी? स्वेच्छा तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। भाई क्या होता है, जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी व्यक्ति को तेजाब का सेवन कराने का प्रयत्न करेगा या उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक रूप से विकलांग बनाने के लिए ऐसा कार्य कारित करेगा तो उसे 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। भाई क्या होता है कभी कभी कि जो व्यक्ति होता है किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए क्या करता है, उस पर तेजाब फेंक देता है। या एक ऐसा होता है कि कभी कभी प्रॉपर्टी के लालच में भी ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच में, तो उसे हानि पहुंचाने के लिए ऐसा करता है। या फिर कभी कभी ज़्यादातर केसेस ऐसे सुनने में आए कि जो गर्ल्स होती हैं उनके फेस पे तेजाब एसिड फेंक दिया जाता था, ठीक है। बट उसके इन केसेस की जब बढ़ोतरी होने लगी तो सरकार ने देखा, गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने, तो इसके लिए बहुत ही सख्त रूल बना दिए गए, ठीक है। तो इसके जो भी कोई ऐसा कार्य कारित करेगा, ऐसा कार्य करेगा तो उसे 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इन इंग्लिश सेक्शन 326B वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, हुएवर थ्रोज और attempts to throw acid on any person or attempt to administer aid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity shall be punished by 7 years imprisonment or fine or both. Okay. सेक्शन 339 क्या है आपकी? सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर देता है और वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। भाई सदोष अवरोध एक तरीके से क्या होता है, किसी का रास्ता रोकना या उसे कोई कार्य करने से रोकना, ठीक है, जो कि उसका अधिकार होता है, उस कार्य को करने से उसे रोका जाना ही हमारा सदोष अवरोध कहलाता है, जिसे हम कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इन इंग्लिश क्या है? हुएवर वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड इज कॉल्ड रॉन्गफुल टू रेस्ट्रेन दैट पर्सन। ओके, बाय एग्जाम्पल क्या है आपका कि भाई एक मार्ग में जिससे होकर जाने का यह को जो क्या है, एक मार्ग में मतलब एक रास्ते से होकर जिसको जाने का अधिकार है, ठीक है, यह का अधिकार है, जिसके संबंध में व्यक्ति को सद्भावना पर विश्वास है कि वह बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध करता है। मीन्स क्या है कि भाई कोई व्यक्ति है, किसी को रास्ते पे जाने का अधिकार है, ठीक है, 2 व्यक्तियों का घर है तो उसमें बीच में एक रास्ता है, तो वो जो रास्ता है उस पे जाने का अधिकार दोनों का ही है। अगर कोई दूसरा बंदा क्या होता है, मतलब दूसरा व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति को वहाँ से जाने से रोकता है तो वो उसका क्या कर रहा है, उसके अधिकार का हनन कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, सदोष अवरोधी कहलाएगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ओके, इन इंग्लिश A obstruct a path along which Z has a right to pass, and not believing in God faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevented from passing, a wrongful restraint by Z. Okay. चलिए अब हमने बात की सदोष अवरोध की, तो अब हम बात करते हैं सदोष परिरोध की, ठीक है, जो कि आपका है सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग। भाई सदोष परिरोध भी एग्जैक्ट बिल्कुल इसके तरह ही मिलता होता है, बस थोड़े बहुत डिफरेंट होता है इसमें। जो कोई किसी व्यक्ति का उस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। मीन्स अब इसमें क्या होता है, उसमें तो क्या था कि उसके अधिकार का हनन किया था, बट इसमें कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती है और उसका जो अधिकार होता है ठेस इसमें भी इसके अधिकार को ही पहुंचती है उस व्यक्ति के,
बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसे वहाँ जाने या कुछ करने से ना रोक के कोई जो वो कार्य होता है उसे करने से रोकता है, ठीक है, जो उसका अधिकार होता है, ठीक है। इन इंग्लिश क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, whoever wrongful confinement any person in a such manner as to prevent that person who from proceeding beyond certain circumstancing limits is called wrongful to confine that person। ओके अब आपकी सेक्शन 341 कहती है सदोष अवरोध के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर सदोष अवरोध और सदोष परिरोध दोनों के लिए ही पनिशमेंट कितनी की गई है कोर्ट द्वारा कि भाई जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध करता है उसको सादा कारावास व 1 मास तक का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सिंपल इम्प्रिजमेंट से ही उसको दंडित किया जाए। अगर उसका रेयर केसेस होता है, अगर उसने किसी को ज़्यादा ही हानि पहुंचा दी, उसे रोक लगाने के चक्कर में, उसका सदोष परिरोध करने के चक्कर में, तो उसको फिर वो जो पनिशमेंट है आपकी सादा कारावास की जगह कठिन कारावास भी हो सकती है। और ये जो 1 मास का टाइम पीरियड है ये बढ़ के 6 मंथ का भी हो सकता है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्हेन अ पर्सन क्रिएट दैट टाइम। ओके सेक्शन 341 punishment for wrongful restraint, whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। okay चलिए थैंक्स।